वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस सेशन में हम देखेंगे ठाकुर जी एक होते हैं महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर में। तो वहां पर एक तांत्रिक आते हैं, वो गुरु महाराज पे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, गुरु महाराज के किंतु परंतु बहुत करते कि वो पूरे नहीं है, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं बुरा भला। तो तब जो है ठाकुर जी एक होते हैं वहां पर गुरसिख, उनको ठाकुर जी नॉर्मली बोला जाता है वहां पर। तो वहां पर जब वो तांत्रिक के पास जाते हैं, तो जो तांत्रिक है ही कम्स इन ईगो, एंड वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर से वो ठाकुर जी को इफेक्ट कर पाए। लेकिन जो ठाकुर जी है उनके अंदर जो गुरबाणी का जो निवास होता है अंदर, तो वो जो शक्ति है वो कुछ नहीं कर पाती ठाकुर जी को। एंड व्हाट हैपेंस इज के वो ठाकुर जी जब एक नजर डालते हैं उस तांत्रिक पे, तो वो पत्थर में चेंज हो जाते हैं। तो जब वो पत्थर पे चेंज हो जाता है, इट्स काइंड ऑफ रिवर्स बैक हो जाता है वो चीज। एंड जब तांत्रिक फिर बेनती करते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, तो तब जो ठाकुर जी हैं वो माफ करते हैं, एंड फिर ही कम्स टू हिज नॉर्मल फॉर्म। तो संगत जी यहाँ पर चीजें जो हमने जो साखियां डिस्कस की, तो ऐसी बहुत सारी, देर आर इनफाइनाइट, बहुत सारी साखियां ऐसी, जैसे लाइक आई हैव मेट थिंग्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जहाँ पर लाइक हॉस्टल में एंड ऑल दो स्टफ। लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जब भी वो गुरबाणी का पाठ करते थे, सो दोस एक्टिविटीज स्टॉप। जहाँ पर एक इंस्टेंस आता था कि एक हॉस्टल विच वाज पोजेस्ड, तो वहाँ पर जो वहाँ पर नशे करते थे ना संगत जी, तो दैट स्पिरिट विच वाज देयर यूज्ड टू अटैक देम। ठीक है, एक तरीके से उनको ही अटैक करती थी, बिकॉज उनका कोई होश नहीं होता। तो एक तरीके से संगत जी आप ये देख लो कि जो सोल्स है ना वो अपनी अपनी जगह पे होती हैं, एक तरीके से कि आपको अच्छी सोल्स भी मिलेंगी, लेकिन अच्छी सोल्स आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? जो गुरुद्वारा साहिब होंगे या फिर जो स्पिरिचुअल जगहें होंगी जहाँ पर नाम जपते होंगे, वो वहां होंगी। और आपको भूत प्रेत कहाँ मिलेंगे? फिर वो वैसी जगह पे ही मिलेंगे जहाँ पर फिर आप शराब खाने जा रहे हो, फिर वैसी सब चीजें जा रहे हो, तो वो जो चीजें हैं वो वहीं ज्यादा होती हैं। ओके, दे एग्जिस्ट मोर देयर। तो इसलिए आपको इट इज रिकमेंडेबल कि आप वहां मत जाओ, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है कि दीज ऑल इफेक्ट योर माइंड। वो जो ऑरा होता है उस जगह पे, इट इफेक्ट्स योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लूँ, सो कई सारे गुरसिखों का ये क्वेश्चन आता है कि यू नो कैन आई गो टू क्लब्स, मैं क्लब्स में जा सकता हूँ? एंड मतलब मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल जस्ट डांस विथ माई फ्रेंड्स, आई विल एंजॉय एंड कम बैक। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया। सो वन थिंग इज, एक तरफ हमारा मिशन है, ओके, जो हमने डिस्कस किया अभी पहले, भगवान की प्राप्ति। दूसरी तरफ हम क्लब्स का एनवायरनमेंट ले लें, ओके, जो गाने हैं वो कैसे बजते हैं, व्हाट आर द लिरिक्स ऑफ दोज सॉन्ग्स। ओके, आप ऐसे तो नहीं है कि वो भगवान के गीत होते हैं, मतलब इट इज फार अवे फ्रॉम दैट। मोस्टली इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। ओके, आप वो गाने सुन रहे हो, वहां पर आप जो ड्रेसिंग होती है लोगों की, दैट इज वेरी आपको अट्रैक्ट करती है इन लस्टफुल वेज। ओके, वहां पर शराब पी के लोग पड़े हुए हैं, एंड इफ समवन आस्क्स यू कि वहां पर आप एक कोने में जाओ उस डीजे में, एंड आप वाहिगुरु सिमरन शुरू करो, सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट नन, राइट? हमारा ध्यान बहुत भटकेगा। लेकिन कोई वैसी ऊंची पहुंची हुई रूह है तो वो कर ले, लेकिन बाकी सब इट्स लाइक 99.9% सब डोल जाएंगे। सिमिलरली हम केस देखे कि हम जब घर पे नाम जपने की कोशिश करते हैं और जब हम गुरुद्वारा साहब नाम जपने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज मच डिफरेंस। गुरुद्वारा साहब में हमारा ध्यान जो है वो जल्दी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रत्यक्ष रूप में प्रेजेंस होती है, और वहां पर जो साध संगत होती है, वहां पर लोग नाम जपने आए होते हैं, तो उस नाम का जो ऑरा होता है, दैट चेंजेस द थिंग्स, दैट चेंजेस अस फ्रॉम इनसाइड। सो यही चीज थी कि जब हरनाम सिंह जी ने जब नाम जपा उस जगह पे, आज के दिन पे, जहां पर वो बंजर जमीन थी, जहां पर भूत प्रेत होते थे, जहां पर लोग जाते नहीं थे, कि वहां पर इतने हार्मफुल जगह, मतलब वहां पर इतना डरते थे लोग जाने के लिए, क्योंकि ऐसी डरावनी चीजें थी वहां पर।
आज के दिन वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब हरनाम सिंह जी की याद में। ओके, सो दैट इज द प्लेस वेयर हरनाम सिंह जी डिड भक्ति। सो वो गुरबानी जो है दैट इज सो पावरफुल। आप ऐसा मत सोचो कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं वो केवल लिविंग बींग्स के लिए उदार कर रहे हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूँ। तो सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी टाइप के किसी भी प्रकार के जीव जंतु हैं, इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल। ओके, सो केवल गुरु महाराज जो है वो केवल इंसानों का ही उद्धार नहीं करने आए, वो सबका उद्धार करने आए, सबका। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स विच कम्स इनटू प्ले के आई वाज सेइंग अबाउट द हॉस्टल इंसिडेंट्स। तो वहां पर वीर जी व्हाट ही डिड दैट, उन्होंने चौपाई साहब किया फॉर प्रोटेक्शन। जिनको नहीं पता, चौपाई साहब इज मोस्टली एक मतलब गुरबानी पढ़ी जाती है विच इज फॉर प्रोटेक्शन। तो उन्होंने जब पढ़ के जब अरदास की तो ही फेल्ट अ स्ट्रेंज प्रेजेंस, जहाँ पर जैसे कड़ा प्रसाद हम बनाते हैं ना भी, जो हम गुरुद्वारा साहिब में खाते हैं। सो वो जो स्मेल थी वो पूरे उस फ्लोर में फैल गई थी और जो एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। सो देयर वाज अ डिवाइन प्रेजेंस देयर। ठीक है, सो इसीलिए जो है जैसे जैसे आप नाम जपते जाते हो तो कई जो होते हैं दे से कि आपके जो सराउंडिंग्स होती है, आपका जो ऑरा होता है, वहां पर पहरा लगना शुरू कर देते हैं। वो जो डिवाइन जो पहरा है, जैसे नॉर्मली सिखों में बोला जाता है कि शहीद सिंहों का पहरा जो है वो लगना शुरू हो जाता है, एंड ये सब चीजें उतना ही आपको इफेक्ट नहीं करती। सो इट इज नॉट दैट कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती हैं ये सब चीजें, लेकिन अगर आप नाम जपते हो और गुरबानी पढ़ते हो, नथिंग विल इफेक्ट यू। कोई भी चीज की इतनी ताकत नहीं है कि इफेक्ट कर पाए। जैसे वो मटका सिर से 1 इंच भी नहीं हिला, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कि कोई भी ताकत नहीं थी कि वो मटके को सिर से हिला सके सिवाय गुरु नानक देव जी पातशाही। तो वैसे ही संगत जी, जो गुरु साहब है वो एक बहुत ऊंची हस्ती है, और जब ऐसी घटनाएं होती है देन वी रियलाइज कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की असली हस्ती क्या है। सो आगे बढ़ते हुए जो है एक और इंसिडेंट, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अच्छी रूहें हैं, ओके, सो वो रहती हैं लाइक दे आर एट द प्लेसेस लाइक गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पर दरबार साहिब है, वहाँ पर देयर आर मिलियंस ऑफ सोल्स गोइंग ऑन। अगर हम देखें कि वहाँ पर इट माइट बी द केस कि वहाँ पर इंसान का में सोल्स ज़्यादा घूम रही है। ओके, क्योंकि उस जगह की वो जगह एक मतलब सचखंड कहा जाता है। ओके, सो ऐसा ही एक इंसिडेंट ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन की जिंदगी में आता है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, संगत जी जिनको नहीं पता, वो एक बहुत महान प्रचारक रहे हैं पंथ के। तो वो सिएटल में जाते हैं विच इज इन यूएसए। वहां पर एक गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, एंड जब वो वहां पर कथा कर रहे होते हैं तो उनके एक साथी होते हैं भाई बलविंदर सिंह जी। भाई बलविंदर सिंह जी और ज्ञानी जी के पास एक सिंह आते हैं आफ्टर द कथा, एंड दे से कि आपके पीछे कौन बैठे हैं? जो 2 सिंह बैठे हैं उनका जो मुंह है वो बहुत चमक रहा है एक तरीके से, एंड बहुत सो हु आर दे? तो ज्ञानी ज्ञानी संत सिंह जी और भाई बलविंदर सिंह जी को पता नहीं चल पाती वो चीज, क्योंकि दोनों को नहीं दिख रही होती वो दोनों जो सिंह होते हैं वो नहीं दिख रहे होते। तो अभी क्या होता है कि 2-3 दिन होते हैं, एंड वो वापस ये घटना होती है कि वो सिंह वापस आता है। वो वापस कहता है कि आपके पीछे जो 2 हैं वो कौन बैठे हैं आपकी कथा सुन रहे हैं? ठीक है, सो 2-3 दिन ऐसा होता है, और फिर फ्रस्ट्रेशन में आके भाई बलविंदर सिंह कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल हो गया, तुम्हारी आंखों में खोट है। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, गुस्से में जाके ना, जहां पर वो इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि वहां बैठे हैं, वो भाई बलविंदर सिंह जी वहीं बैठ जाते हैं। जब वो वहां पर बैठ जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनको एक धक्का लगता है वहां से, और वो वहां से गिर जाते हैं नीचे। लेकिन वो जो पुश होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो एक तरीके से हम जब किसी को धक्का मारते हैं तो वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इंटेंशन हमारा होता है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन वो जो धक्का था वो इतना एक तरीके से डिवाइन था कि जब वो धक्का लगा तो वो भाई बलविंदर सिंह जी ना नीचे गिर के वो रोने लग गए, क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट था वो इतने प्योर रूह के साथ हुआ।
तो ये जो ऑरा है संगत जी, इसलिए आप देखोगे कि आप जब किसी महापुरुष के पास जाओगे या किसी संत के पास जाओगे, तो जब आप उनके पास जाओगे ना, तो आपके जो बुरे थॉट्स होंगे वो अपने आप ही रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है वो वैसे होता है। तो आपका भी ये ऑरा हो सकता है अगर आप चाहो, लेकिन उसके लिए फिर आपको गुरु महाराज की शरण लेनी पड़ेगी। गुरु महाराज जो रहत बताते हैं उसमें परपक्ष रहना पड़ेगा, और गुरबाणी का जो अभ्यास है वो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण जो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह की बात की, कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज को जब शहीद शहीद करने वाले थे, तो तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज को डराने के लिए उनको एक हवेली में रखा जाता है। इट्स लाइक अ हॉन्टेड प्लेस। तो वहां पर जब एक हॉन्टेड प्लेस में रखा जाता है, तो गुरु तेग बहादुर जी वहां महाराज वहां बैठते हैं, और सबको गुरु महाराज का, जिनका मन थोड़ा भी शुद्ध होता है ना, दे नो कि गुरु महाराज का असली प्रताप क्या है, वो रियल हस्ती क्या है गुरु महाराज। सो वहां की जो स्पिरिट्स थी वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास आती हैं, और वो फिर मत्था टेकती गुरु तेग बहादुर जी महाराज। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को जब मत्था टेकती है, कहती है कि बहुत जन्म हो गए, अभी मैं भटकता ही हूँ, आप कृपा करो मेरे पे। और फिर वो एक शुगर केन जो होता है वो पेटा दे देते हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज को। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज खाते हैं उस शुगर केन को, और थोड़ा सा बचा हुआ शुगर केन वो उस स्पिरिट को दे देते हैं, और जैसे ही वो स्पिरिट वो शुगर केन को खाते हैं, सो दैट स्पिरिट गॉट लिबरेटेड। सो इसीलिए संगत जी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन एक चीज यहाँ पर कंफर्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है, दैट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। भले आपको वो चीज दिख रही है या भले आपको वो चीज नहीं दिख रही। सो जो हमारा डर है अंदर, वी ऑल फील अफ्रेड, ओके, इसलिए हम ये तावीज और ये सब चीजों में जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें उन्हीं के लिए हैं जो नाम नहीं जपते। जो नाम जपते हैं उनको ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिक्खी सिद्धांत में, सिक्खी गुरमत में जो है ये सब चीजें अलाउड नहीं है। जैसे इयरिंग्स हो गए, नोज जो नाक में जो पहने जाते हैं, एंड जो भी अंगूठियां हैं, जो भी धागे हैं, जो भी है, तो कुछ भी, नथिंग इज अलाउड इन सिक्खी। एंड अब ये इससे निकलना कैसे, इसके डर से निकलना कैसे है? तो गुरबानी में कई जगह पे फरमान आता है, उनमें से एक आपके सामने रखने के, निरपो जपै सगल पौ मिटै। गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि उस जीव का जब आप नाम जपते हो जो निरपौ है, क्योंकि वो भगवान, वो परमेश्वर है, उसको किसी का डर नहीं है, किसी से नहीं डरते, वो परमेश्वर किसी से नहीं डरते। तो इसीलिए वो परमेश्वर का जब हम नाम जपते हैं, सो स्लोली व्हाट हैपेंस इज, जब हम नाम अभ्यास करते हैं तो तब हम गुरबाणी शब्द रूप में, जैसे हमको पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द के रूप में है गुरु, तो जब हम गुरु की संगत शब्द रूप में करते हैं, नाम अभ्यास करते हैं, ज्यादा गुरबाणी पढ़ते हैं, ज्यादा सिमरन करते हैं, ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम भी उनका रूप बनना शुरू हो जाता है। जो गुण है एक गुरु, जो गुरु में, जो भगवान में जो बेअंत गुण है, उनमें से धीरे धीरे जो गुण है वो हम धारण करना शुरू कर देते हैं अंदर। इट्स काइंड ऑफ कि वो जो पावर है वो हमारे अंदर धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो जब हम भगवान का नाम जपते, जब हम बार बार कहते हैं कि निरपौ, निर्वैर, निरपौ का मतलब विदाउट फियर, तो जब हम नाम जपते जपते जब निरपौ का नाम जपते हैं तो हम भी निरपौ हो जाते हैं अंदर से। तो ये ऐसा नहीं होगा संगत जी कि आज आपने बोला और कल आपको किसी का भी डर ना रहे, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन फॉर श्योर। एंड एक क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहे हैं हम, रखना चाहता हूं मैं, कि कैन यू बिकम अ गोस्ट? आप भूत बन सकते हो? सो गुरबाणी में इसका फरमान आता है कि जो भी इच्छा होती है ना आपकी संगत जी, वो पूरी होती है फॉर श्योर। कोई भी आपकी इच्छा है वो सब पूरी होगी। लेकिन होता क्या है कि गुरबानी हमें ये भी बताती है कि हमें मांगना क्या चाहिए, लेकिन हम मोह माया में इतना फंसे हुए हैं कि वी आस्क फॉर थिंग्स एंड उसके हिसाब से हमें फिर चीजें मिलती हैं। तो गुरबानी यहाँ पर फरमान करती है
कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब आपके आखिरी पल चल रहे हैं, तब आपके दिमाग में अगर जो भी इच्छा आएगी, जो भी आपकी इच्छा आई, तो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। ओके, सो उस पंक्ति के थ्रू हम जाते हैं। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, जे मरै, सरप जोन वल वल औतरै। गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि जो भी व्यक्ति जब मरने वाला है तो वो धन दौलत के बारे में सोच रहा है, ओके, तो उसको सांप की जून मिलेगी। ही विल बिकम अ स्नेक। क्यों? क्योंकि जैसे एक जो वेल्दी इंसान होता है, जैसे हम देखें आज भी जो रिच पर्सन है, वो इतने अमीर होने के बावजूद भी वो अंदर उनका शांत नहीं, वो जल रहा है अंदर। एंड हम फिजिकली भी देखें, जो सांप होता है ना, उसका अंदर बहुत गर्म होता है, एंड वो उसके अंदर का जो पॉइजन है ना, वो निकालने की कोशिश करता है उस चीज को। ठीक है। फिर दूसरी चीज जो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वल वल औतरै। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप जब मरने वाले हो, व्हेन यू आर इन योर लास्ट मोमेंट्स, और आप स्त्री के बारे में सोच रहे हो, आप वुमेन के बारे में सोच रहे हो लस्ट में, ओके, सो आपको कौन सी जून मिलेगी? प्रोस्टिट्यूट। भगवान ने आपकी विश पूरी की। प्रोस्टिट्यूट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट? काम में ही रहना पूरा दिन। ओके, सो ये चीज हमें भारी पड़ जाती है एक तरीके से। फिर गुरु महाराज तीसरा फरमान करते कि अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन वल वल औतरै। जिसके मन में, जिसके आखिर पल में उनके मन में रह गया मेरे बच्चे, मतलब मेरी संतान, उनका क्या होगा, ऐसा सब रह गया, तो महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में दे विल बिकम पिग्स। एंड ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं अंतकाल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वल वल औतरै। अगर आप मकान के बारे में सोच के मरे हो, कि मेरा ये कौन संभालेगा, ये मेरा मकान, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, देन यू विल बिकम अ गोस्ट। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्लेसेस हॉन्टेड होते हैं, राइट, तो कोई क्योंकि उनका जो एक तरीके से पोजेशन होता है, घर पे होता है, किसी के घर पे होता है, या फिर वो पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। एंड जो लास्ट पॉइंट है, गुरु महाराज कहते हैं कि अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत तिलोचन तेनर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय बसै। यहाँ पर भगत त्रिलोचन जी की बानी है ये। तो वहां पर वो कहते हैं कि अंतकाल में जो भगवान को सिमरेगा, जो वाहिगुरु सिमरन करेगा, भगवान सिमरेगा, वो उस भगवान में ही लीन हो जाए। लेकिन संगत जी, हमें ये देखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी लाइफ आप एंजॉय करो, ओके, नाम ना जपो, और आखिर पल में आपको भगवान याद आ जाए। ऐसा नहीं होना, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग। एंड दूसरी जो चीज है, एक तो हो गया कि हम गोस्ट बन सकते हैं कि नहीं, और एक तरीके से दूसरी चीज जो हमें गुरबानी सिखाती है कि हम गोस्ट हैं अभी कि नहीं, उसके बारे में पंक्ति आती है, कबीर जाकर साधना सेविया है, हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारबे सारखे, पूत बसै तिन माहे। वहां पर कबीर जी कहते हैं कि जिनके घर पे भगवान की उस्तत नहीं गाई जाती, जिनकी घर में जो साधु संगत है उनकी सेवा नहीं होती, समझ लो कि वो घर नहीं है, वो शमशान घाट है। और वो जो लोग हैं वो लोग नहीं है, वो भूत प्रेत है, वो दे आर डीमंस। तो अगर आप नाम नहीं जप रहे तो गुरु महाराज फिर ऐसी चीज कहते हैं। लेकिन इससे बच कैसे सकते हैं इन सब चीजों से? जब हम भगवान के लड़ लगेंगे, जब हम सिमरन नाम अभ्यास करेंगे, तो वहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि विच करता पुरख खलोवा, बाल न मिंगा हुआ। जब आप भगवान का नाम जपते हो ना, तो कोई भी कार्य जो आपकी जिंदगी का, कोई भी कार्य जो, भगवान खुद आएंगे और आपका जो कार्य है वो पूरा करके जाएंगे। भाई वीर सिंह जी जो है एक बहुत महान गुरसिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब कोई गुरसिख है, उसको एक वक्त की रोटी मिल रही है, तो अगर वो अमृत छक के वो एक रहतवान सिख बन जाए, वो नाम जपे, तो वो कहते थे कि वो गुरु महाराज खुद उसके सब कार्य सवार देते। जो एक वक्त की रोटी उसको 2 वक्त की रोटी मिलने लग जाती है। हिज कंडीशंस इंप्रूव, उसकी सस्टेनेंस इंप्रूव होती है, इवन इन दिस वर्ल्ड, और हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें तो होती है।
सो उसके बाद क्या होता है संगत जी, जो नूर शाह के साथ जितनी भी मैजिशियंस होती हैं वो सब जाकर गुरु नानक देव जी के पास जाती हैं। अभी भी नूर शाह के मन में है कि वो कुछ कर सके, लेकिन जब वो करने की कोशिश करती है गुरु महाराज के आगे कुछ नहीं दिखता। आप सोचो कि जो मैंने पिछले साखी में जो जितने भी घटनाओं का वर्णन किया है वो गुरसिख थे, तो आप सोच लो गुरु कितना बड़ा हो। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी पातशाह आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। परमेश्वर खुद जो निरंकार रूप है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जिनका प्रवास है, वो निरंकार रूप ने गुरु नानक देव जी के रूप में सरगुण रूप लिया था। सो वो गुरु नानक देव जी पातशाह पे जब नूर शाह शी ट्राइज कि मेरी ताकत चले, लेकिन वो करते के सामने कुछ नहीं चलता, तो वो बेनती करते हैं। फिर वो उनको पता चल जाता है कि ये सब चीजें नहीं काम करने वाली, और जो नूर शाह है, जो उनके साथ में जो आए होते हैं, जो महिलाएं जो आई होती हैं, वो पैरों में पड़ जाती है और बेनती करती है गुरु महाराज को कि जो भी हुआ है आप माफी बख्शो, और अगली अगली बार से हम किसी भी संत को परेशान नहीं करेंगे। तब गुरु महाराज कहते हैं नूर शाह को कि आप उस घड़े के पास जाओ, आप उस पॉट के पास जाओ और आप वाहिगुरु बोलो, तो वो घड़ा आप उठा सकोगे। तो जैसे ही नूर शाह उनके पास जाती है, वाहिगुरु वो बोलती है, तो वो घड़ा जो है वो उठाया जा सकता है। वो जो घड़ा जो इतने तंत्र मंत्र करके इतने टेक्निक्स लगा के वो हिल नहीं रहा था, वो वाहिगुरु बोल के ही वो हिल गया। तो ये जो है वो गुरु महाराज की कृपा है। गुरु मंत्र और मूल मंत्र में दोनों चीजों की हमने डिस्कस किया है सेशन में, और आखिर में गुरु महाराज फिर जो है उपदेश बख्शते हैं। सो वी डोंट हैव टाइम के मैं पूरे पंक्ति के से चले जाऊं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि ये जो बाणी का नाम है वो है कुचज्जी। कुचज्जी मीन्स वो वाइफ, वो सुहाग, वो दुहागन, वो वाइफ जो अपने हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें अवगुण बहुत है। एक तरीके से गुरु महाराज ने गुरबानी में जो हमारे जो वर्ल्डली रिलेशंस होते हैं, तो उससे रिलेट करके गुरु महाराज ने काफी कुछ हमें ज्ञान दिया है कि जैसे एक वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है, वैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि एक सोल और एक परमात्मा का रिश्ता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। तो जैसे जो एक महिला है, एक वाइफ है, अगर उसमें गुण नहीं होंगे तो उसको प्यार मिलेगा अपने पति के घर पे? तो वो नहीं मिलता, क्योंकि अगर किसी में अवगुण हो तो वो चीज रहती है। तो गुरु महाराज इस पंक्ति में फरमान करते हैं कि मंग कुचज्जी अमावन डोसरे हो क्यों सोह रावण जाओ जियो। गुरु महाराज यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से संबोधित करके, अभी कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि गुरु महाराज तो पूरे हैं, वो परमात्मा के खुद रूप हैं, तो वो अपने आप को क्यों बोल रहे कि मैं कुचज्जी हूँ, मैं ऐसे गुरु। इसका संगत जी बात यह है कि गुरबाणी किसके लिए बनाई गुरु महाराज? हमारे लिए। हम कौन सी बिरती में घूम रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं? ठीक है, हम ऐसे ही सोच में घूम रहे हैं, हमारे में निम्रता कुछ नहीं है। हम उसको देखते हैं, हम कोई गुरसिख को पाठ करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये ऐसे ही आंख बंद करके पखंड कर रहा है। कोई और किसी चीज को सेवा करते हुए देखते हैं, अच्छा वो फलां फलां तो ये करता है, अभी सेवा में आ गया, 100 चूहे गा के बिल्ली हज को चली। ओके, वी जज पीपल टू मच। हम सब में नेगेटिविटी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही मैल भरी हुई है। तो गुरु महाराज वहां पर फरमान करते हैं कि वो नूर शाह को कहते हैं कि ये जो स्त्री है, ये एक वाइफ जो है, वो इतनी मतलब कोई गुण नहीं है इस वाइफ में, तो वो कैसे अपने भगवान परमात्मा रूपी हस्बैंड को कैसे मिले, उस पति को कैसे मिले? इतने सारे जो लोग हैं, कितने लोग नाम जपते हैं। लाइक संगत जी, हम बहुत अहंकार करते हैं। कोई एक दिन भी अमृत वेला उठ जाए, कोई एक जपजी साहब भी कर ले, तो उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है कि मैं तो एक जपजी साहब करूं। लेकिन जब वो संगत में आता है जहां पर 50-50 जपजी साहब करने वाले भी बैठे, तो गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि इतने सारी जो है सोल्स हैं, दोज आर बेटर देन मी, तो वो जो पति परमेश्वर है वो मुझे क्यों प्यार करेगा? क्यों? कैसे मैं उसको अच्छी लगूं? फिर
फिर महाराज कहते हैं जिन्नी सखी सोहराविया से अंबी छावड़ ये जियो। गुरु महाराज कहते हैं कि जो वो जो सोल्स हैं जो अपने परमात्मा को अच्छी लगती हैं, जो एक पति को अच्छी लगती हैं, परमात्मा रूपी पति को अच्छी लगती हैं, तो वो उनकी हाल कैसी है? वो एक झाड़ की तरह, एक आम होता है ना, मैंगो, इस मैंगो ट्री का आप देखोगे कि जो छांव होती है, जो शेड होती है, वो बहुत घनी होती है। तो उसके नीचे आप बैठोगे ना तो आपको बहुत मतलब ठंडी हवा, जो ठंडी ब्रीज है वो भी आएगी। आपको जब फल खाना, आप फल भी खा सकते हो। तो वहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो जो सोल्स हैं, वो आत्माएं जो हैं, जो अपने प्रभु को अच्छी लगती है ना, वो एक तरीके से एक एनालॉजी के तौर पे गुरु महाराज ने बताया कि वो तो एक आम के झाड़ के नीचे बैठी हुई हैं, और इस दुनिया, ये जो पूरी दुनिया जो जल रही है ईर्खा में, जेलसी में, क्रोध में, काम में, उससे वो बच के वो आराम से वो छांव में बैठी हुई है। सो इसमें आगे चल के गुरु महाराज जो तथ्य है इस पूरे शब्द का, वो ये है कि नूर शाह को गुरु, जैसे जैसे नूर शाह जब संगत जी जब कोशिश करती है अंदर से कि मैं एक बार और ट्राई कर लूं कि गुरु महाराज को मैं अपने मैजिक से कंट्रोल कर पाऊं, लेकिन जैसे गुरु महाराज ऐसे शब्द उचारते जा रहे हैं ना, कुचत जी शब्द, कुचत जी जो बाणी का नाम है, तो वो जो शब्द गुरु महाराज गुरबाणी के जैसे जैसे उचारते जा रहे हैं, नूर शाह के मन में ठंडक पड़ती जा रही है। क्यों? जैसे हम संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, एंड जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो कीर्तन वही प्रॉब्लम्स के बारे में चल रहा होता है, गुरु महाराज वही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं कीर्तन के रूप में। हम कोई रैंडमली यूट्यूब पे कथा ढूंढते हैं, एंड कथा में वही चीज शुरू हो जाती है, एंड तब क्या होता है कि हमारा मन इतना भावुक हो जाता है कि हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। सो वैसे ही नूर शाह के मन के अंदर की बात गुरु महाराज बता रहे हैं कि पलिए, तू ये जो राह है वो भूल चुकी है। ये जो रात है ना, ये जो रात है गुजरती जा रही है। रात मतलब हमारी जो लाइफ है वो गुजरती जा रही है। रात के बाद क्या होता है? सुबह होती है। तो वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह सुबह होने वाली है, मतलब मृत्यु आने वाली है। तो ये जो रात है उसको प्रभु के नाम को क्यों विसार के बैठे हो? आप नाम जपो, क्यों क्यों आप भूले बैठे हो? फिर वहां पर बहुत सारों का जिक्र आता है कि ये जो हम घर है, जो महिलाएं हैं, जो लस्ट है, क्रोध है, इन सब चीजों में कैसे हम जो है, हम इस सफर का जो मूल है वो भूल चुके हैं। इट्स लाइक कि हम अगर एक हमें सपोज अमृतसर जाना है, हम रास्ते में दिल्ली में उतर गए और सो गए वहां पर, तो हम पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम भी ऐसी सोए हुए हो, क्योंकि तुम्हें अपना जो लक्ष्य है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जब वो सोल जो है, जब वो असली घर पे जाएगी तो वो अपना क्या मुंह दिखाएगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एनालॉजी की बात की, एक दुहागन की। दुहागन मीन्स दैट वाइफ जिसको मतलब हस्बैंड को जो वाइफ पसंद नहीं आए, क्योंकि उस वाइफ में अवगुण इतने हों, लाइक दैट। सो इतने अवगुण हों, तो जब वो अपने मायके से ससुराल जाएगी तो वो अपना क्या मुंह दिखाए? तो वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि इतने पाप कमाए, आपने नाम बिल्कुल नहीं जपा। तो ये जो हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ है, वो हमारे मायके की तरह, हमारे जो मदर का जो घर होता है एक वाइफ का, वो उसकी तरीके से है। लेकिन ये जब बॉडी छोड़ के जब उस भगवान की दरगाह पे जाएंगे, वो ससुराल में जाएंगे और अपने पति के पास जाएंगे, तो हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे? तो जो मूल है गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ना भूलो। और एक तरीके से ये जो शब्द है वो हमारे अंदर निम्रता भी लेके आता है कि हम अपनी छाती फुला के, हम प्राइड में ना घूमे कि मैं तो बड़ा बड़ा गुरसिख हूँ, मैं बहुत बड़ा जप तप करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। नहीं, हम हमारे अंदर ये निम्रता भी लेके आए, और हमारा जो शीशा है, गुरबानी एक शीशे की तरीके से काम करती है। वो हमारे अंदर का जो खेल है ना, हमारे अंदर जो मैल भरी है, उसको भी दिखा देती है। और जब वो दिख जाता है, हम निम्रता में जाते हैं, और निम्रता में आके जब हम नाम जपते हैं, तो वो जो अंदर की जो मैल है वो बाहर निकलती है। सो बुला चुका लिखे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।